हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। कैसे हो सब? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो आपके सामने बहुत लंबी लंबी क्लासेस मैं भी ले रही हूँ। मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि उन सभी क्लासेस को आप लेके अपनी तैयारी को अच्छी खासी बूस्टअप कर रहे होगे, है ना। चलो देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों से कुछ एचटेट के रिगार्डिंग बात करने आई हूँ। बहुत बच्चों की डिमांड थी और मुझे भी लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे बच्चों के साथ बात करनी चाहिए कि कैसे हम एचटेट की तैयारी करें। जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे पढ़े तैयारी करके चाह रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम में एचटेट क्रैक करें, वो बच्चे कैसे क्लियर करें, और जो बच्चे अब की बार एचटेट क्लियर करेंगे उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी, उनकी तैयारी हम कैसे करें, हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इसकी तैयारी हम कैसे करें, इसकी वैकेंसीज कितनी आएंगी, ये सब बातों हम एचटेट के रिगार्डिंग मतलब आज हम पूरी बात करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने आपको परसों एक वीडियो बनाई थी। मैंने सबसे पहले तो ध्यान से ये बात सुनना, मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि बच्चों आपकी जो एग्जाम की डेट है वो 5 और 6 अप्रैल को होगी, ठीक है। वो सब बातें मैंने बताई थी एचबीएससी के कोई नोन है उनसे रिगार्डिंग, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बताने के तौर पे मैंने आप लोगों को एज इट इज बात बता दी, ठीक है। लेकिन अभी बच्चों एचटेट वाले ध्यान से सुनना, अभी एचटेट वाले कहोगे कि मैम 5 और 6 अप्रैल को बता रहे थे। वो बच्चों आपका पेपर जो आज मैंने सुना है फाइनल डेट 12 और 13 सुनी है, क्या 12 और 13 अप्रैल। अब आप कहोगे कि मैम आपने उस दिन बोला था कि 5 और 6 अप्रैल और अब कह रहे हो 12 और 13। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है कि मैं आपको कहूं कि 5-6 मैं उनको कॉल करके बोल दूं कि भाई 5-6 को ही पेपर लेना है, 12-13 को क्यों ले रहे हो, है ना। ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हमारे हाथ में ये होता है कि जब भी हमें पता चले कि ये पेपर थोड़ा सा आगे गया, कारण क्या है, ठीक है। तो इनके पीछे बच्चों कारण रहे हैं 12 और 13 अप्रैल को करने का, क्योंकि जो सीबीएसई के एग्जाम चल रहे हो ना और एचबीएसई को आपको पता है रिजल्ट निकालने हैं, तो वो फर्स्ट वीक तक उन कामों को निपटाने के लिए एचबीएससी के जो चेयरमैन अभी बनने की बात आई है उनके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि इनका पेपर 12 और 13 अप्रैल को लिया जाए, ठीक है। तो देखो मैं बच्चों, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं वो आप लोगों तक वही डिलीवर कर रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कुछ मतलब कुछ मिलेगा कि मैं झूठ बोलूं, ऐसा नहीं बच्चों। मेरे पास जैसी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों को वही बता सकती हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले फेब में ये भी तो बताया था ना कि 8 और 9 फरवरी को आपका पेपर नहीं होगा, बोला था ना ऐसा। तो बहुत बच्चे ये भी बोल रहे थे कि मैम आपको कैसे पता, है ना, समझ रहे थे। तो मुझे 5-6 अप्रैल का भी सुना था और अब कारण भी सुन गया कि 5-6 अप्रैल को बच्चों पेपर क्यों नहीं होगा। अब आपका ध्यान से सुनना, 12 और 13 अप्रैल को पेपर होगा। अब आप इससे बच्चों डिमोटिवेट नहीं होना कि हमारा मैम ने पहले 5-6 बताया था, 12-13 अप्रैल बता दिया। नहीं बच्चों, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। बस आप ये लगा लो कि आपको मैक्सिमम एक हफ्ता और फालतू मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब मेरी बात आ गई समझ। 12 और 13 अप्रैल को बच्चों आपका एचटेट का पेपर होने जा रहा हो, ये कंफर्म्ड है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, और काम काम की बातें करेंगे। जो भी बच्चे चाहते हैं, जैसे नए बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, है ना, वो बच्चे सोच रहे हैं कि हम एचटेट क्लियर करना चाह रहे हैं, पहले तैयारी नहीं की तो अब तैयारी कैसे करें। अब मेरी अच्छे से आराम से बात सुनना बच्चों। एक तो वैकेंसीज की बात कर लेती हूँ पहले तो। देखो, जो मेरे से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज आएंगी, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, याद हो आपको, कि आपकी पहली बात तो ये वैकेंसीज तब आएंगी जब ये एचटेट हो चुका होगा। क्योंकि जब जब इस एचटेट को डिले करने का कारण है वो हम नहीं है, वो खुद गवर्नमेंट है जो कि आगे डिले करती जा रही है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आगे बात समझ। तो आपकी जो मैंने बताई थी ना पीआरटी की वैकेंसीज आएंगी और टीजीटी की वैकेंसीज आएंगी, वो बच्चों तब आएंगी जब ये इस बार वाला एचटेट है ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट भी होगा, उसके बाद आपके एचटेट के रिजल्ट्स भी आएंगे। रिजल्ट एचटेट का रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी बच्चों प्रोसेस शुरू होगी। किसकी? पीआरटी की वैकेंसीज बताई थी, लगभग मैंने बताई थी 4200 का डेटा आ रहा है सामने, इससे ज्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे बच्चों। और बिल्कुल कंफर्म्ड है कि पीआरटी की वैकेंसीज आएंगी। कारण ये भी है, आप लोगों को बता देती हूं मैं। एक तो 10 साल से पीछे वैकेंसीज नहीं आई थी, अब थोड़ी सी भर्ती ली थी 1300-1400, वो मेवात कैडर की ले ली। अब हरियाणा की वैकेंसीज, तो हरियाणा में तो स्कूल बहुत सारे, मेवात को छोड़ के भी बहुत सारे जिले बचते हैं, उनमें भी तो वैकेंसीज की जरूरत है। आपने देखा होगा भी जेबीटी वाले प्रमोशन लेके बीएड में चले गए, वो प्रमोट हो गए, जो भी टीचर्स थे, ठीक है, अब प्रमोट हो गए।
कुछ रिटायर्ड हो गए। तो अगर रिटायर होने के बाद, प्रमोट होने के बाद, आप सभी को पता है हमारे हरियाणा के बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारी सीट वैकेंट पड़ी हैं, अब सरकार को वो फिल करनी पड़ेंगी, है ना। तो बहुत बच्चे ये भी कहते रहते हैं कि मैम HKRN के तहत भर देंगे। हाँ बच्चों, ये बात सही है, लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, सभी को HKRN के तहत तो नहीं कर सकते ना। सरकार के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि भाई हम इन्हीं के अंडर HKRN ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि रेगुलर जो टीचर सेलेक्ट होते हैं वो पॉलिसी को ही कट करके सिर्फ HKRN ले लेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी PRT की वैकेंसीज आएंगी। मैंने तो आपको 4200 डेटा बोला है, ये कम से कम है, इससे ज्यादा वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो अब आप खुद सोच लो आपको कितनी तैयारी करनी है और हमें 2025 में नौकरी चाहिए या नहीं, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है और मैं लास्ट तक यही बोलती रहूंगी, आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। बच्चों पढ़ लो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। मैं बार बार तब तक जब तक आप सिलेक्शन नहीं लोगे यही बात बोलती रहूंगी, ठीक है बच्चों। और फिर मैंने बताया था TGT की वैकेंसीज, TGT की भी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। TGT की और PRT की वैकेंसीज है ना बच्चों, ये अभी इस सरकार ने 10 साल बाद ही की थी, अभी कुछ की थी जो लोकसभा से पहले, मतलब ये मई 2023 में ली थी, और विधानसभा से पहले तो किसका रिजल्ट दिया है, TGT का। वे बड़ी मुश्किल से लटपट के सरकार ने रिजल्ट दिया इनका भी, और कुछ पेंडिंग इनकी अभी बच रही है भर्तियां, और कुछ PRT के अभी मेवात कैडर की उनका रिजल्ट ही नहीं आया है ना, वो बच्चे अब धरने पे बैठ रहे हैं पंचकुला। तो मैं आपको फिर से कह रही हूं, आपका पेपर ध्यान से सुनना बच्चों। 5-6 अप्रैल को थोड़ा सा आगे डिले कर रहे हैं, वो कारण बता दिया आपको बच्चों को। बच्चों के जो रिजल्ट्स है ना उनको निपटाने के लिए, तो 12-13 अप्रैल के लेके मैक्सिमम 1 हफ्ता आगे पेपर जा रहा है। खूब दबा के मेहनत शुरू कर दो आप, अब भी आपके पास बहुत टाइम है, अब भी आप एस्टेट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और TGT की वैकेंसीज भी लगभग 5000 तो कम से कम है। कारण ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि भाई सरकार क्यों पहले नहीं भर्ती ले रही थी, अब क्या जरूरी है कि हमेशा जो चीज नहीं हुई हो वो अब भी हो सकती है? नहीं बच्चों, अब बहुत अच्छी सरकार अपनी बनी हुई है, और हमारे CM तो वैसे ही ये नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे हैं, आप ये बात मत सोचो। आप अगर खुद भी पर्सनली मिलना चाहो ना तो बड़े आराम से सबसे मिलते हैं और आराम से बात भी करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी भर्तियों की बात आ गई। तो PRT की बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं खूब पढ़ो, ठीक है। ऐसे ही TGT की वैकेंसीज आएंगी। PGT का आप सोचोगे कि मैम नाम क्यों नहीं ले रहे बच्चों, मैं इसलिए नाम नहीं ले रही, आपको पता है PGT की बैक टू बैक वैकेंसीज आई थी, लेकिन क्या कारण, अभी जो सेकंड टाइम अभी वैकेंसीज है ना, इनके कुछ के रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे अब आप लोग थोड़े बहुत भी पढ़ाई के उसमें होगे ना कांटेक्ट में, तो पढ़ाई के बीच बीच में आपको टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं से न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन मिलती रहती होगी। आज PGT हिस्ट्री का रिजल्ट आया, आज PGT कॉमर्स का, तो वो प्रोसेस चल रही है। कुछ वैकेंसीज PGT की भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि PGT की बिल्कुल वैकेंसीज नहीं आएंगी, आएंगी बच्चों। जो पहले 10 साल से टीचिंग की हमें वैकेंसीज देखने को ही नहीं मिलती थी, अब वो सारी वैकेंसीज पे काम भी चल रहा है और आपके सामने वैकेंसीज भी आएंगी, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं होना कि मैम 5 और 6 अप्रैल बता दिया, तो अरे भाई ये भी तो सोचो, सिर्फ 1 हफ्ते आगे ही तो बताया, 12-13 अप्रैल। आ गई बात समझ? तो खूब दबा के पढ़ा करो बच्चों। हाँ, अब बात करती हूं मैं, अब आपको वैकेंसीज का पता लग गया, आपके पेपर का पता लग गया। अब थर्ड बात मैं आपसे ये करने आए थे कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करके बैठे हैं और बहुत सारे बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं, वो हमसे पूछते रहते हैं कि मैम तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। अब मेरी बात सुनना, जो भी बच्चे अभी अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, कि उनको लगता है कि अब हम पढ़ना शुरू करें तो क्या हम जब आगे वैकेंसीज आएंगी उनमें हम सेलेक्ट हो सकते हैं, आप बिल्कुल हो सकते हो। पहली बात तो आप दिमाग में हो सकने वाली जो है ना ये बातें, इनको साइड करो कि मैं ऐसा कर सकता हूं, आपके दिल में सिर्फ ये बात होनी चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन पे काम करो, आपके पास 50-55 दिन ही बचे हुए, इससे ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 55 दिन मान के चलो, ठीक है। अब जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, समस्या उनके लिए है जो पुराने लगातार क्लासेस देख रहे हैं पीछे से। जो मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी की क्लास ली थी, मैंने हिंदी पे बहुत काम किया था, आपके 15 नंबर के आएगी, 2 क्लासेस बड़ी बड़ी ले ली, ऐसे ही 2-4 हिंदी की और क्लासेस लेके आऊंगी, और साइकोलॉजी तो आपके 30 नंबर की आएगी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। मैंने पूरी की पूरी साइकोलॉजी करवा रखी है। पहले तो मैंने सारे के सारे टॉपिक्स करवाए थे, टॉपिक के बाद मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराए, फिर मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कराए। ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो यूट्यूब पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे का सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दे। तो जो बच्चे फी पे नहीं कर सकते ना बच्चों, वो बच्चे फायदा उठाना सीखो जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सभी
ये जो बैच होते हैं पेड, बस वही बेचने के लिए आते हैं, नहीं, कुछ लोग फ्री में पढ़ाने के लिए भी आते हैं। आगे बात समझ। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैंने साइकोलॉजी पढ़ा रखी है। साइकोलॉजी के बाद मैंने आपको हरियाणा जीके, जैसे कल मैंने क्लास ली थी बच्चों, जिसने भी नहीं देखी है, मैंने कल एक 3 घंटे की हरियाणा जीके की क्लास ली थी। वो क्लास में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए थे। मुझे लग रहा था पर्सनली कि मैंने बच्चों को हिस्ट्री नहीं कराई है, तो मैंने बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए बच्चों, उसके साथ साथ में बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को हिस्ट्री मैंने करवा दी है, जिन बच्चों को याद नहीं हो रही थी। तो मैंने कल हरियाणा जीके की हिस्ट्री की क्लास ली थी, वो क्लास आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए है। जो बच्चे एचटेट का पेपर देंगे ना, वो सीईटी का पेपर भी देंगे बच्चों। ऐसा नहीं है कि एचटेट का पेपर दिया तो हम सीईटी का पेपर नहीं देंगे, नहीं। सबसे पहले तो प्रियोरिटी आपका ये होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब में फंसना है। वो एक अलग बात है कि सिर्फ आपको टीचिंग में जाना है, लेकिन सीईटी का पेपर भी जरूर दे के देखना। और आप वहां पे एचटेट, इसमें हिंदी आएगी, इसमें सॉरी सीईटी में हरियाणा जीके आएगी 25 नंबर की। तो आप इन चीजों से बच नहीं सकते, ठीक है। अब बात करते हैं आप तैयारी कैसे करोगे, ठीक है। करें अब बात सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से आपको पता लग गया होगा। 12-13 अप्रैल को आपकी वैकेंसीज की बता दी है। अब मैं आपको ये बता दूंगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये, हाँ एक बात थी, एचटेट के बाद ये वैकेंसीज आएंगी क्या, हाँ बता दिए बच्चों, एचटेट के बाद वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि सरकार की गलती है कि इन्होंने डिले करते जा रहे इस पेपर को। वैसे होता नहीं है हमेशा, ऐसा कभी देखा ही नहीं है, अब की बार ही हुआ, वो भी कुछ रीजंस रहे उनके पीछे। ऐसे सरकार भी नहीं चाहती कि हम इतना ही आगे डिले करते चले इन बातों को, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट एचटेट का प्रोसेस हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आपको कैसे पढ़ना है। थोड़ी सी लंबी हो सकती है बच्चों वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत काम की वीडियो है, पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। देखो बच्चों, आप सुनो मेरी बात। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, पहली बात उनको डरना नहीं है। तो फिर हम क्या करें मैम, समझ रहे हो ना कि एचटेट को कैसे क्लियर करें। बच्चों आप आज से ही, अभी से ही आप सबसे पहले तो साइकोलॉजी पूरी करो, क्योंकि सबसे पहले जब पेपर में बैठोगे ना, आप सबसे पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ 30 मार्क्स लिखा हुआ मिलेगा, पता है ना आपको। साइकोलॉजी के सबसे पहले पेपर खोलते ही चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स। मैंने ज्यादा क्लासेस नहीं ले रखी, मैंने लगभग 50 क्लासेस ले रखी है, जिसमें से सब्जेक्ट पूरा सिलेबस भी करवा रखा है, फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रखे हैं, उसके साथ साथ फिर मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करा रखे हैं, उनको देखो। समझ रहे हो मेरी बात। 30 नंबर तो ये यहीं से तैयार हो गए। फिर किसी दिन जब साइकोलॉजी से बोर हो जाते हो ना, तब आप हिंदी की क्लास उठा लो। हिंदी की मैंने 2 जो क्लासेस ली है ना, वो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं। उनसे फायदा क्या मैम, अब पूछोगे। उससे फायदा ये है बच्चों आप लोगों को, उससे आपको एक तो पैटर्न का पता लग जाएगा कि किस किस टॉपिक पे हिंदी में मतलब टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। एक आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और तीसरी बात, मैंने हिंदी की क्लास में आपको बहुत सारे टॉपिक भी साथ के साथ समझाए हुए हैं। ऐसे मैं ले लूंगी 2-4 क्लासेज और लेके आऊंगी बड़ी बड़ी, चिंता मत करो, पहले आप उनको तो पूरी करना। आगे बात समझ। फिर मैंने हरियाणा जीके एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों, उसको डेली एक क्लास ले लिया करो। मैं ज्यादा की नहीं कहती कि मैं आपको कह दूं नहीं 2 दिन में पूरी कर दो, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा करना होता है। इससे आपका दिमाग, थोड़ी सी दिमाग में स्टेबिलिटी आ जाती है, उससे आप डरोगे नहीं। आ रही बात समझ। तो आप डेली एक हरियाणा जीके की क्लास ले लो। मैंने अब आपका यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब पे आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है पूरी हरियाणा जीके का। उसके साथ साथ मैंने करंट की क्लासेस ले रखी है। जो बच्चे कह रहे थे ना कि मैम करंट भी करवा दो, करंट आएगी क्लासेस इसमें पेपर में, स्टेट में 3-4 नंबर की करंट हुई, तो मैंने करंट की भी 4 क्लासेस ले रखी है और 1 क्लास तो बड़ी ले रखी है मैंने। इसका मतलब आप करंट भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको मैंने करवा दी हैं, आप इनको बहुत अच्छे से देखो, टेंशन फ्री होके पढ़ो, अब भी सिलेक्शन ले सकते हो। और जो बच्चे तैयारी करके बैठे हैं वो भाई डेली मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट होंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आप जब सोल्व करोगे ना, तो टाइम कब भाग गया पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और जिसको एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, आप कोई भी बुक ले लो, उससे मॉक टेस्ट लगाओ। और साइकोलॉजी के करने हैं तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, उनको खूब दबा के पढ़ दो। आगे बात समझ। हाँ, अब बच्चों की एक और डिमांड थी कि मैम ये बताना वैकेंसीज किस किस की आएंगी। भाई टीजीटी है ना, टीजीटी की बच्चे कह रहे थे पीछे हिंदी की वैकेंसीज नहीं आई थी मैम, अब हिंदी की वैकेंसीज आएंगी क्या। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अब की बार हिंदी की वैकेंसीज आएंगी। आप खुद सोचो कॉमन सेंस से अपनी से, टीजीटी की वैकेंसीज हिंदी की नहीं आई, मान लो 10 साल से पीछे से आ ही नहीं रही, तो अब जो हिंदी के टीचर्स थे वो रिटायर्ड नहीं हुए क्या, वहां पे सीट वैकेंसीज खाली नहीं हुई। बहुत सारी हरियाणा के सरकारी स्कूलों में भर भर के सीट खाली पड़ी है और वो आप लोगों का वेट करनी है।
ठीक है, आप अगर मेहनत करोगे तो आप 100% सिलेक्शन ले सकते हो। तो खूब बिना डरे, खूब दिन रात, हाँ ये साइंस की भी आएंगी, मैथ्स की भी आएंगी, सारे सब्जेक्ट की लगभग, एसएसटी की भी आएंगी, ठीक है। तो चिंता ना करो, सारे ही सब्जेक्ट की आएंगी, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट के जेबीटी वाले प्रमोट होके बीएड में आ गए हैं, ठीक है। तो बीएड में आए हैं ना, तो स्पेसिफिक कुछ जो तो बीएड में तो आ गए, लेकिन कुछ लोग रिटायर्ड हो गए ना, तो वो सीट ऐसे ही खाली पड़ी है। बहुत जगह पे नए नए स्कूल भी बन रहे हैं, बंद हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसे सिर्फ वो बंद वाली तो दिख रही है, जो खुल रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहे, ठीक है। तो खूब पढ़ना शुरू कर दो, बिना डरे, बिना हिम्मत हारे। आपकी क्या एज हो रखी है, आप क्या करते हो क्या नहीं, कोई मैटर नहीं करता, बस आपको पढ़ के बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब लगना, वो चाहे किसी भी फील्ड की हो, लेकिन टीचिंग की तो बहुत बेस्ट होती है। तो खूब मेहनत करो, एचटेट आपका है, कोई भी आपको डाउट आता है कमेंट, कोई कुछ भी आपको परेशान होते हो कमेंट में डाल दिया करो, मैं कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सजेशन आप लोगों को दे पाऊंगी ना, है ना। तो अब भी आपके पास खूब टाइम है, 2 महीने, मैंने 1 महीने में एचटेट क्लियर किया था, आप लोगों के पास तो 1.25 महीने हैं, और आप तो मेरे से इंटेलिजेंट भी हो, ठीक है, नहीं भी हो तो मान के चलना है, आगे बात समझ। बस फर्क ये होता है इंटेलिजेंट में और नालायक में कि उसने मेहनत की और उसने मेहनत नहीं की, अदरवाइज हर एक इंसान भगवान ने बहुत, ये कहते नहीं है साइकोलॉजी में पढ़ते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना। तो मेहनत करते रहो, आप जरूर सफल हो जाओगे। अभी तो फिलहाल बात कर रहे हैं मैच टेट पे, तो एच टेट के लिए बच्चों, जितने बच्चों के डाउट्स थे मैंने सारी बातें आपको बता दी है, सारे सब्जेक्ट की वैकेंसीज की बात कर ली, पीआरटी की बात कर ली, पेपर आपका कब होगा ये बात कर ली है। बिना डरे खूब पढ़ा करो, साइकोलॉजी की मैंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी है, हिंदी की ले ली है मैंने, हरियाणा जीके की ले ली और हरियाणा करंट की भी ले ली है। हाँ एक और बात बच्चों, अब मैं किसी ना किसी दिन, है ना, हरियाणा जीके की मैराथन क्लास लेके आऊंगी। मैराथन का मतलब है बहुत सारे क्वेश्चन, उसके साथ बहुत सारे टॉपिक्स आपके मैं क्लियर करवाऊंगी। उसके बाद एक मैराथन क्लियर होने के बाद आपको जितना हमने पढ़ा है ना, जितनी क्लासेस हमने हरियाणा जीके की ली है, ये मान लो कि उनका समअप है, पूरा निचोड़ है, आगे बात समझ। तो जिसने जो पीछे कर रखा है ना, वो सारे का सारा एक दिन में रिवाइज हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर उसको साइड में करना, फिर हम साइंस पढ़ना शुरू करेंगे, आगे बात समझ। तो आराम से पढ़ते रहा करो, निडर होके, डरना नहीं है किसी को। बहुत बच्चे तो सबसे पहले तो यही कह देते हैं कि मैम डर लग रहा है। अरे डरते क्यों हो, इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है स्टेट, 150 में से 90 ही नंबर लेने हैं, और बहुत सारा मटेरियल तो मैंने ही प्रोवाइड करा रखा है। आप अपने सिलेबस जो 60 नंबर का जो सब्जेक्ट है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दे लेना, आगे बात समझ। तो सारी वैकेंसीज की बात हो गई, आपका पेपर कब होगा, क्यों इतना लेट गया, वो भी आपको मैंने कारण बता दिया है। तो अब भी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब भी आप जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत कुछ कर जाओगे, ठीक है। आप पहली बात, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करोगे तभी कमेंट डालोगे, तभी मैं पढ़ पाऊंगी, तभी मुझे पता चलेंगी बातों का, ठीक है। तो परेशान मत हुआ करो, जो भी आपको डाउट है, सारी समस्याएं मेरे पे छोड़ दिया करो, कमेंट डाल दिया करो, मैं देख लूंगी बाद में, ठीक है। अब इतनी ठान लिया आप लोगों के लिए, इतना आपके लिए कह रही हूं, तो अब नहीं पढ़ सकते क्या, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लासेस पीछे वाली देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से हरियाणा जीके करा दी है, बहुत सारी। एक और बात है, स्टेट के साथ साथ आपकी सीटी में भी काम आएगी, और भी छोड़ो, स्टेट के साथ मेंस में भी हरियाणा जीके काम आएगी। कहां कहां तक भागोगे इन सब्जेक्ट से, अब भाग नहीं सकते, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे बात समझ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बच्चों, उस पर पीडीएफ डालती हूँ जो भी मैं पढ़ाती हूँ। रोजगार विद पूनम से अपना टेलीग्राम चैनल है, और आपको यूट्यूब का अपना चैनल पता ही है, मैं कोई पेड बैच नहीं देती, मैं बहुत सारे बच्चों को चाहती हूँ कि फ्री पढ़ाऊं और ऐसे ही पढ़ाती जाऊं, ठीक है। जो गरीब बच्चे हैं, जो चाहते हैं हमें पढ़ना है, हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन हम फी पे नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चल रही है और ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो जो बच्चे कहते रहते हैं कि मैम कोई पेड बैच भी है कि ना, बच्चों कुछ नहीं है, आपको क्या जरूरत है, वहां मैं अलग से थोड़े कुछ पढ़ाऊंगी, यही पढ़ाऊंगी वहां पे भी, तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठा लिया जाए, आगे बात समझ। साइकोलॉजी की सारी क्लासेस ले लेना, आपके लिए है, हरियाणा जीके की आपके लिए है, मेंस में भी काम आएंगी। और कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी भर्ती आएंगी मैंने एक बार फिर से बता दिया है, मैंने 3-4 दिन पहले भी बताया था। ये वीडियो इसीलिए बनाया, मुझे लगा कि जो 5-6 अप्रैल का था, ये इन्फॉर्मेशन दे दूं बच्चों को। एक बच्चों के कमेंट थे कि मैम डर लग रहा है, अब बता दिया है, नहीं डरना है, और फिर भी डर लगे तो कमेंट में डाल के छोड़ देना, ये सारी समस्याएं कमेंट में छोड़ देना, आप फ्री होके बस पढ़ते रहना, ठीक है। थैंक यू बच्चों। हाँ, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, थैंक यू।